Hello friends, we are starting with exercise 7.2 section formula. This is for line segment AB. Section formula is always for line segment only. So suppose 2 points are there, A x1 y1, B x2 y2, and we want to find a point P xy on the line segment AB such that it is at a distance m1 from A side and m2 from B side. हाउ विल फाइंड दिस पॉइंट, हम लोग ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जो आप देखते हो ना वो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आता है। तो ये ऐसे क्रॉस रिलेशन है, आपको मैंने बताया था कभी पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि ज्योमेट्री में हमेशा क्रॉस रिलेशन होता है, बराबर है। क्रॉस रिलेशन का मतलब होता है ये m1 जाएगा इधर तो किससे मल्टीप्लाई हुआ x2 के साथ में, प्लस m2 जाएगा किसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ x1 के साथ में, नीचे इन दोनों को प्लस कर देना है। ओके, अब ये इधर आया m1 जाएगा, ये हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। सिमिलर मेथड फॉर y कोऑर्डिनेट, तो m1 y2 लाइक दिस, तो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y1, नीचे तो वही रहेगा डिनोमिनेटर में दोनों को प्लस करना है, तो m1 प्लस m2। ओके है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसा याद कर सकते हो कि क्रॉस रिलेशन में है, अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न। अब अगर ये ऐसा हुआ कि मिड पॉइंट है, ये दोनों आपके दोनों के दोनों डिस्टेंस सेम है। अगर यहाँ पे हम बोले केस नंबर 1, पर्टिकुलर केस P इज द मिड पॉइंट। अगर P आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल रहता है फाइंड करने का। अगर दोनों के डिस्टेंस अलग हैं देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। इफ P इज द मिड पॉइंट तो ये m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, तो x1 y1 x2 y2, और ये दोनों सेम है m1, तो ये भी m1 है। तो हाउ यू विल रिमेंबर, इफ P इज द मिड पॉइंट देन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट द सिंपल फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, दोनों के x कोऑर्डिनेट, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम होंगे, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट मिड पॉइंट। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 विल गेट द मिड पॉइंट। ओके ओके, नाउ यू सी there are two types of division. Two types of division कैसे, internal and external. internal and external. internal में क्या है, लाइन सेगमेंट के अंदर ही P पॉइंट होता है, मतलब अंदर रह के दोनों साइड वो डिवाइड करता है। इन शॉर्ट लाइन सेगमेंट ए बी को अंदर से रह के डिवाइड करता है, इसलिए बोलते हैं इंटरनल। इन एक्सटर्नल अगेन टू केसेस विल बी देयर। हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट है ए बी और ये वाला पॉइंट है, बाहर से खड़े खड़े इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब बाहर है तो भी उसका एक से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस अलग अलग रहेगा ना, ए से इतना डिस्टेंस है और बी से इतना डिस्टेंस है। जब आप ए से और बी से डिस्टेंस नाप सकते हो तो वो डिवीजन है, लेकिन ये P पॉइंट कहाँ है, बाहर है, इसके लिए इसको बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। तो दूसरा केस कौन सा हो जाएगा आपका, ये पॉइंट है, अब जिस साइड खड़ा रहता है उस साइड उसकी इच्छा, भाई जिस साइड खड़ा रहे इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो ये पॉइंट इस साइड खड़ा है, लेफ्ट में खड़ा है या राइट में खड़ा है, तो उससे B का डिस्टेंस इतना हुआ और यहाँ से A का डिस्टेंस इतना हुआ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हेन इट इज़ ऑन द साइड ऑफ A तो इट इज़ नियरर टू A, मतलब PA डिस्टेंस इज लेस। जब वो B के साइड है तो PA डिस्टेंस इज मोर। तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में क्या होता है आपका, एक्सटर्नल में कि आपका पॉइंट लाइन सेगमेंट के बाहर होता है। सो टू पॉसिबिलिटी, आइदर इट कैन बी ऑन लेफ्ट साइड और इट कैन बी ऑन द राइट साइड, वेयर एज इन इंटरनल तो एक ही केस रहेगा आपका। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जब हमको डिवाइडिंग रेशियो नहीं पता है, जब हमको डिवाइडिंग रेशियो नहीं पता है तो m1 अपॉन m2, डिवाइडिंग रेशियो तो यही है ना आपका, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू
डिवाइडिंग रेशियो इसमें अगर लिखना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, PA/PB। हम ऐसा ही बोलते हैं ना, A से उसकी डिस्टेंस कितना है m1 और B से उसका डिस्टेंस कितना है m2, तो हम लिखेंगे PA/PB। डिवाइडिंग रेशियो तो यही है, m1/m2। कभी कभी जब नहीं पता होता तो हम K/1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, K/1। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है इंटरनल की कि ये हमेशा जो डिवाइडिंग रेशियो होता है ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब आपको डिवाइडिंग रेशियो पॉजिटिव मिल जाए, अब कैसे मिलेगा, हम सम सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे बराबर। अगर नहीं मिल रहा है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो मेथड भी देख लेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दिस इज अंडरस्टूड दैट द डिवीजन इज इंटरनल। वेयर एज हियर m1/m2, अगेन व्हाट इज m1, ये जो है आपकी मेथड तो सेम ही है, PA/PB। अब ये है आपका m1 इसमें और ये है आपका m2, जो आ जाए डिस्टेंस इट इज़ लेस देन ज़ीरो। क्या है आपका, लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव आता है तो वो कहलाता है एक्सटर्नल डिवीजन। अब इसमें भी कब लेफ्ट साइड होता है कब राइट साइड होता है, दिस line chapter, this 3-dimensional coordinate geometry is quite in detail in 11th standard। तो we are not going in much detail, but आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। एकदम सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया तो एकदम ही सिंपल। Find the coordinate of the point which divides the line joining -1,7 and 4-3 in the ratio 2:3। मुझे तो फिगर ड्रॉ किए बिना थोड़ा दिक्कत लगता है। तो A और B दो पॉइंट हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1,7 और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 4-3। आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है PXY विच डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3। आप इसको 2 इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि किधर से, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हमेशा जो डिस्टेंस दिया है वो एक ही तरफ से ही दिया हुआ है। तो ये कितना है 2 और ये कितना है 3। अगर आप इसको फॉर्मूला में फॉर्मुलेट करने जाओ तो ये आपका क्या हो जाएगा m1, ये क्या हो जाएगा आपका m2, ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये क्या हो जाएगा आपका y1, ये क्या है x2 और ये क्या है आपका y2। तो मैथ्स में जब गलती ना हो उसके लिए एक हैबिट लगानी चाहिए कि जब भी आपको कोई सम सॉल्व करना है पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखो। उसके दो एडवांटेजेस कि कैलकुलेट करने में आपकी गलती नहीं होगी, दूसरा एडवांटेज अगर कैलकुलेशन में गलती हो गई तो आपने फॉर्मूला राइट लगाया है तो मेथड के मार्क्स मिलेंगे, आपको पक्का मिलेंगे। आपने फॉर्मूला ही गलत लगाई, कैलकुलेशन में गलती कर दी, फॉर्मूला लगाए नहीं, तो आपको मार्क्स मेथड के नहीं मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है आपकी m1 इधर जाएगा x2 m1 x2, m2 इधर जाएगा m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये इधर गया m1 y2 प्लस ये इधर जाएगा तो m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये हो गया। वैल्यूज़ रख दो, m1 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या है आपकी 4, प्लस यहाँ पे क्या है आपका m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपका m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3 कॉमा, ये आपने x कोऑर्डिनेट पूरा कर दिया, अगेन m1 तो क्या हो जाएगा 2, किसके साथ जाएगा y2 कितना है -3 प्लस m2 3 किसके साथ जाएगा y1 के साथ, y1 कितना है 7 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। कैलकुलेट कर लो, ये हो गया आपके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स ही मिल जाते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो 2 4 8 -3 अपॉन 5 और ये हो जाएगा -6 प्लस 7 3 अपॉन 5। तो क्या हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5 अपॉन 5 और 21 में से 6 जाएगा तो
कितना रहता है 21 में से 6, 21 माइनस 6 तो रहेगा 15/5। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ गया 1 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो आपका एक लाइन सेगमेंट है where the coordinate of A are 4 -1 and coordinate of B are -2 -3. Okay, now we have to find a point of trisection. Bisection means two equal, by 2, so 2 equal parts, tri 3 equal parts. Okay, so we have to find 2 points. See, P और Q 2 points हो जाएंगे आपके, P और Q, बराबर। अभी हम Q लिखते नहीं हैं, बट P एंड Q देखो 3 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स फाइंड करना है। अब आप यहाँ पे देखो तो P x y हो जाएगा। अब यहाँ से P से इसका डिस्टेंस कितना यूनिट है, P से इसका डिस्टेंस कितना यूनिट है बोलो, यू कैन सी। तो ये 1 यूनिट है। और P से B का डिस्टेंस कितना है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 यूनिट। ओके, है ना। सो आप बोलोगे P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो, क्या हो जाएगा आपका, इन द रेशियो 1:2। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब आपका ये M1 है, ये आपका M2 है, x1 y1 x2 y2। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका pxy इज इक्वल टू 1, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, mx2 m1x2 प्लस क्या है आपका m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। हमेशा फॉर्मूला लिखनी है, 50 बार सम करोगे ऐसे ही लर्न हो जाएगी आपको फॉर्मूला। तो और फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो लर्न करने बैठना पड़ेगा आपको। तो बेटर है अपने को जहाँ एडवांटेज मिलता है वहाँ पे फॉर्मूला लिख लिख के करेंगे ना, हर सम में फॉर्मूला लिखेंगे। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, वैल्यूज रख दो, m1 1, मैं तो फिगर में देख के पता चल जाता है। 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ, प्लस 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ। y को देखना ही नहीं है, सिर्फ x को ही देखना है, अपॉन 1 + 2। अब ये 1 y में आ गया, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ, और ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1 + 2। ओके, सिंप्लीफाई कर दो इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4 2 8 अपॉन 3 -3 -2 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया आपका, 8 में से 2 जाएगा, 6 अपॉन 3 -5 अपॉन 3। ओके, -5 अपॉन 3 हो गया। ये आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, बराबर है। अब हम वापस से फिगर में आ जाएंगे, ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये था आपका P पॉइंट, और ये हम इसको नया नाम देंगे Q। तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिले ना, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 2 -5/3। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। B के कोऑर्डिनेट्स कितने थे, -2 -3। अब वापस से ये A के कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 -1। अब आपको हम बोल सकते हैं Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB। फिगर में देख लो, यहाँ से उसका डिस्टेंस 1 यूनिट, यहाँ से उसका डिस्टेंस 1 यूनिट, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, हम बोलेंगे Q इज़ द
मिड पॉइंट ऑफ क्या है लाइन सेगमेंट पीबी, क्या हो जाएगा आपका पीबी। तो हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स अभी आपको बताया था, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, एक्स खत्म हो गया। वाई करना है आपको, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, तो -5/3 -3 डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है, डिवाइडेड बाय 2। हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। क्या है आपका Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और ये आप अभी फाइंड कर लोगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निष्फलता गुप्त शक्तियों ने सतेज करे छे। इसका मतलब होता है कि फेलियर इज द की फॉर ऑल सक्सेस। जो इंसान एक बार जिंदगी में कभी फेल होता है तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, वही उसको ऐसी ताकत देता है जिससे आप आगे सक्सेसफुल होते हो। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, सबके सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा ज़्यादा रेशियो कम ज़्यादा रहता है, कभी ना कभी फेलियर उन्होंने देखा हुआ होता है, इसके लिए उनको सक्सेस का इम्पोर्टेंस पता होता है। ओके, देखो वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है ए से डी का 100 मीटर है, बराबर है। कितने हैं आपके 100 फ्लावर पॉट्स हैं आपके, और 1-1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। देखो फिर से पढ़ेंगे, एक्टिविटी रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, ये आपका स्कूल ग्राउंड है पूरा ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यहाँ पे ऐसे ये वाली लाइन ड्रॉ की है 1 मीटर पे, 1-1 मीटर पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, बराबर है। तो कितना हो जाएगा आपका, हैज़ बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलॉन्ग AD एज शोन इन द फिगर। निहारिका रन्स, अब यहाँ पे कितने फ्लावर पॉट रखे हैं, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस एट 1 मीटर, मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो डी वाला कितना मीटर हो जाएगा आपका 100 मीटर हो गया। मतलब ए से डी का डिस्टेंस कितना हो गया 100। कैसे पता चला, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं, हर एक लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का, तो टोटल डिस्टेंस 100 हो गया। अब निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, दौड़ती है यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे झंडा यहाँ पे लगा देते हैं। और दूसरी कौन है, सेकेंड लाइन यहाँ पे हो गया आपका, प्रीत रन्स 1/5 एट अ डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन पे प्रीत कितना रन करता है 1/5, और यहाँ पे झंडा लगा देता है। आपको क्या फाइंड करने का है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, मतलब मुझे ये कोऑर्डिनेट चाहिए, ये कोऑर्डिनेट चाहिए, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 मिल जाएगा। ओके, देखो हम इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको x एक्सिस मान लेंगे और इसको हम y एक्सिस मान लेंगे। अब जो हम है निहारिका, उसको नाम A देते हैं, वो कितना रन करती है 1/4 ऑफ क्या, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस AD कितना था आपका 100, बराबर। तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो गया 25, तो इसका ये डिस्टेंस कितना हो गया 25। ये समझ में आ गया आपको। अब ये B पॉइंट है, प्रीत को हम B नाम देते हैं, वो कितना रन करता है 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस 100, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, कितना होता है 20, ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ओके, हमको ये पता चल गया। लेकिन हमको अगर कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कोऑर्डिनेट में अब ये A पॉइंट और B पॉइंट ऐसे लिख देते हैं। A पॉइंट है आपका, A पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, x और y लिखा जाता है ना, जब हम ग्राफ में इसको प्लॉट कर रहे हैं तो x और y, ये इसको हम 0 0 ले लेंगे, तो ये डिस्टेंस x में कितना डिस्टेंस है A का 2, और y कितना है 25, ये आता है आपका B पॉइंट। x में कितना डिस्टेंस है 8, और y में कितना डिस्टेंस है 20। अब हमको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ी है पहले, है ना,
हमने डिस्टेंस फॉर्मूला 7.1 में ऑलरेडी पढ़ ली है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला ऐसी है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, इसका मतलब है दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करो होल स्क्वायर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करो होल स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 होल स्क्वायर, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा आपका 6 माइनस 6 आता है, स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36, राइट है क्या। प्लस 25 में से 20 जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25, जब तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 11, और कितना हो जाएगा ये 61। ओके, ये क्वेश्चन में आगे क्या है, रश्मि है उसको इन दोनों के बीच में फ्लैग लगाना है, ये लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन होगी उसके बीच में कहीं फ्लैग लगाना है। मतलब हम बोलेंगे P क्या है आपका मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो हम P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड 45 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 545/2। शी शुड प्लेस द फ्लैग एट द पॉइंट 545/2, तो उसका मिड पॉइंट में आएगा। ओके